Hello students, today we will study about advertisements. Advertisement यानी कि विज्ञापन किस लिए होते हैं? ताकि ये लोगों को आकर्षित कर सकें. Advertisement is a kind of public notice made through mass media which reaches a great number of people. अब जो एडवर्टाइजमेंट है इसका दायरा बहुत बड़ा है. टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इसे पब्लिश किया जाता है. दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल. कमर्शियल जो है उसे हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, और क्लासिफाइड जो है वो कई प्रकार के होते हैं. क्लासिफाइड में सिचुएशन वेकेंट आ जाता है, सिचुएशन वांटेड, सेल एंड परचेज, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड, मिसिंग, ये सारे क्लासिफाइड के प्रकार हैं. हम इन्हें एक ही करके देखेंगे. इसका उद्देश्य क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का? इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना. देखते हैं. टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन, टू मेक इट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक. जो जनरल पब्लिक है, आम जनता, क्योंकि उन सबके घरों में टीवी, रेडियो ऐसी सुविधाएं तो होती हैं, तो उसमें ये एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले किए जाते हैं ताकि अधिकांश लोगों तक ये पहुंच सके और सेल प्रमोट की जा सके. ये ज़्यादातर कमर्शियल होते हैं और ये लोगों के दिमाग को इतना प्रभावित कर देते हैं कि वो उनकी ओर पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं. अब हम ये देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट लिखते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए. सबसे पहला है, हेडिंग मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स. जो हेडिंग है वो हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना है. अवॉइड फुल सेंटेंसेस. हमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जितने कम शब्दों में होगी उतने ही उसके चार्जेस कम लगेंगे. और चार्जेस इन द सेंस कि अगर आप कमर्शियली दे रहे हो तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप लिख रहे हो एग्ज़ाम में तो वहाँ पे मार्क्स चार्ज की तरह काम करेंगे. इन सेंटेंसेस ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसमें हमें इज़ेमार, बॉज़वर्ड जैसे ग्रामर यूज़ नहीं करनी, और लास्ट में इन्हें हमने बॉक्स में एनक्लोज कर देना. सबसे पहले है सिचुएशन वेकेंट. ऑलवेज बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड. जब भी सिचुएशन वेकेंट की एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे उसे हम वांटेड या रिक्वायर्ड वर्ड से शुरू करेंगे. मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज lying vacant must be given. Qualification, age, sex or preference regarding computer knowledge, fluency, professional qualification, etc. must be given. Salary and end with contact details. यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे कोई सिचुएशन वेकेंट. अब सिचुएशन वेकेंट में क्या होता है कि कंपनी जो है वो जॉब निकालती है आम लोगों के लिए या दूसरों के लिए जॉब निकालती है, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसे हम सिचुएशन वेकेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, हम वांटेड, क्योंकि बताया गया वांटेड या रिक्वायर्ड से शुरू करनी है. जैसे वांटेड, फिर हम पोस्ट लिखेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, और जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए. सैलरी हमेशा नेगोशिएबल लिखेंगे, यानी कि आपसी सहमति से उसे निर्धारित किया जाएगा. और इंसेंटिव्स वगैरह जो भी दिए जाने हैं वो भी आप लिख सकते हो. फिर इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए कितने दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना है, बायोडाटा के साथ अप्लाई करोगे और कॉन्टैक्ट नंबर देना है. एग्जाम्पल है, जैसे यू आर प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र, you require a PGT for your school. Draft stable advertisement
in not more than 50 words to be published in National Daily under the classified columns. जैसे पहले कहा गया है कि कैपिटल में आपने हेडिंग देना है, बोल्ड कर दो ताकि अट्रैक्टिव लगे. वांटेड अ पीजीटी मैथ्स फॉर सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र. वांटेड से शुरू करना है. पोस्ट लिख दी है पीजीटी मैथ्स. ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया है. उसके बाद द कैंडिडेट शुड बी. उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन लिख दी है कि जो कैंडिडेट है वो एमए या एमएससी हो मैथ्स से. एज 25 से 45 ईयर्स तक. कोई भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. प्रेफरेंस टू दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड. और उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें अनुभव है. सैलरी नेगोशिएबल. अप्लाई विद इन 7 days विद कंप्लीट बायोडाटा टू प्रिंसिपल. तो ये एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है सिचुएशन वांटेड. अब यहाँ पे खुद को जॉब चाहिए, तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे. इसमें भी हमें क्वालिफ़िकेशन देनी होगी. मतलब खुद को जॉब चाहिए कि हमने क्या क्वालिफ़िकेशन है, हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर पोस्ट का, किस तरह की जॉब है, मिनिमम सैलरी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर देना. इसका फॉर्मेट है अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड. मतलब आपको वेल क्वालिफाइड बताना है, एक्सपीरियंस बताना है. अब प्रोफेशन लिखना है क्या, जैसे टीचिंग, मतलब टीचर या कोई ड्राइवर के लिए, जिस चीज़ की भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया. इज़ लुकिंग फॉर जॉब. क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, फिर एज, फ्लुएंसी, एक्सपीरियंस. फिर एक्सपेक्टेड सैलरी कि आप कितना वेतन क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो. इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट नेम देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, एड्रेस देंगे. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे. यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट विद 5 years एक्सपीरियंस इन कीपिंग अकाउंट. से इन कर लेना. यू वांट अ जॉब इन सम एमएनसी कॉर्पोरेट हाउस. ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट. अब सिचुएशन वांटेड, क्योंकि ये इसका हेडिंग है, बताया था मैंने शुरू में ही. 5-7 जो हेडिंग है वो देख लेना, वही लिखे जाएंगे. A commerce graduate with 5 years of experience of keeping account seeks a good job with some MNC or corporate house. Familiar with accounting softwares, GST, e-commerce, etc. Salary expected rupees 20,000. Desirous party may contact ABC XYZ city or contact. फ़ोन नंबर आपने पूरा नहीं लिखना अपना एग्जैक्ट. क्रॉस लगा सकते हो आप. 2-4 नंबर शुरू के लिख के आगे क्रॉस. थैंक यू.